नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल सम्राट। कुछ जो वर्तमान में परिस्थितियाँ चल रही हैं, कुछ खबरों का विश्लेषण कर लें यहाँ पे। और खबर कुछ इस प्रकार के जो भी चल रही हैं कि जिस तरह से हरमुज स्ट्रीट में या फिर हूती हमास द्वारा भारतीय जहाज़ों को निशाना बनाया गया, समुद्र में डुबो दिया गया, एक अघोषित युद्ध में जिस तरह से एक अघोषित युद्ध पूरी दुनिया के हर एक देशों के खिलाफ चल रहा है, जो कि इस समय तटस्थ हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगा देना, युद्ध क्षेत्र में उनकी मालवाहक जहाज़ों को डुबो देना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि या तो आप साथ दीजिए या फिर खिलाफ हो जाइए। अगर आप नहीं देते हैं तो दोनों ही पक्षों द्वारा आपको टारगेट किया जाएगा। और सबसे बड़ी विडंबना ये है हमारे देश में कि जिस तरह की परिस्थितियाँ पिछले कुछ सालों से पूरे विश्व में उत्पन्न हुई हैं, इजराइल का हूती हमास हो जाए, यूक्रेन और रसिया हो जाए, या फिर वर्तमान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान और इजराइल हो जाए, ऐसी परिस्थिति में देश के पास अपना देश का जो फील्ड मार्शल है उसको आए हुए कम से कम पदभार ग्रहण किए हुए 2 साल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे जो शासन सत्ता में उपस्थित जो लोग हैं उनको अपने 10 साल 15 साल लगातार पद पे बने रहने से देश को खतरा नहीं है, देश तानाशाह की तरफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर एक फील्ड मार्शल जो कि वर्तमान में आने के बाद 8 सालों तक अपने पद पे रहेगा, तब जाके भारत में जो आंतरिक विरोध और कला की जो परिस्थितियाँ चल रही हैं या फिर उत्पन्न हो रही हैं, इसे समाप्त किया जा सकता है। हम अपनों के खिलाफ हथियार तो नहीं उठा सकते। ऐसी परिस्थिति में हमारे पास ना तो फील्ड मार्शल है, अब फील्ड मार्शल जो भी हो कम से कम वो आज़ाद भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। उसका उम्र जो है कम से कम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, हम बोल रहे हैं कम से कम तो बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उम्र हो तो 45 साल, ताकि वो अपने पद पे 8-10 साल बना रहे, तब जाके स्थितियाँ कंट्रोल की जा सकती हैं। दूसरी चीज़ कि जिस समय अग्निवीर जैसी रैलियाँ हैं, जिसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था कि मेरे पिताजी ने कहा था कि एक सैनिक को प्रॉपर तरीके से तैयार होने में ही 4 साल लग जाते हैं, और 3 साल उसको सर्विस देना चाहिए, इसलिए भी अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि वो अपने जो कल्चर है, रंग जो है उसमें वो ढल चुका रहे। एगो कहल जाला ना कि आधा वैद्य कोनो काम, आधा पागल आधा वैद्य आधा डॉक्टर बड़ा खराब हो ले, तो ये इसका तुलना उससे आप कर सकते हैं। हमारे देश में पूरी दुनिया 6ठी पीढ़ी 7वीं पीढ़ी 3-3 4-4 5-5 एयरक्राफ्ट कैरियर अपने देश में रखी हुई हैं, और उस समय हमारे यहाँ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत महसूस हो रही। इस देश में पूछा जा रहा है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, तो उस देश में ये बात पूछा जा रहा है जहाँ लाखों लाख करोड़ के घोटाले हो जाते हैं। उससे ज़्यादा महंगा तो नहीं आएगा ना, उससे सस्ती आपके देश की सीमाएँ तो नहीं हैं। तो आप कम से कम इस पे ध्यान दें कि अगर अगस्त तक आप खेमाबंदी में नहीं आते हैं, फील्ड मार्शल नहीं ढूंढ पाते हैं नवंबर तक, तो यकीन मानिए कि नवंबर से जनवरी के बीच में जो जिस तरह के हमले आपके जहाज़ों पे होंगे वो पूरी दुनिया के खिलाफ आपको कर देंगे। तो इसके बाद मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगले जो वीडियो आएगी उसमें इस खबर पे आगे चर्चा होगी, और कुछ बिहार पे भी चर्चा होगी, जिसमें नरकटियागंज, शेखपुरा और जो किशनगंज वाला जो एरिया है, इसमें सटे जो बंगाल से सटे जितने भी या नेपाल से सटे जो ज़िला हैं बिहार के, उसमें से किस तरह से बांग्लादेशी रोहिंग्यों को अपने यहाँ इंपोर्ट करके सरकारी पदों पे पहुँचाया गया है, और नेपाल के रास्ते जो पहुँचे हैं
ISI बोल लीजिए, ISI के जो एजेंट हैं और ISIS के जो खूंखार आतंकवादी, उनको कहाँ कहाँ किस तरह से पनाह देने का कार्य किया गया है, इसके ऊपर चर्चा मैं अगली वीडियो में अवश्य करूँगा। नमस्कार।